कोर्ट के फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच गगन चुनौती दी गई है, पर कोई अड़िका सरकार के रस्ते विच नहीं बन सकिया। बिल्कुल इस तरह दी जो खबरें बीते दिन तो आनी शुरू हो चुकी सी, जिस वेले वकीलों के वालों भी कहा गया कि हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि कई सारिया पंचायती चोणां दी वोटिंग प्रक्रिया तो रोक भी हाई कोर्ट के वालों लगा दी गई सी, लेकिन बीते दिन जो पटिशनां ते सुनवाई हुई तमाम पटिशनां खारिज कर दी गई है और रोक भी हटा दी गई। इसनूं चैलेंज करने की गल जो वकीलों के वालों कही गई सी कि उन्होंने कोल कानूनी विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, पंचायती चोणां दी वोटिंग तो रोक दी मंग नूं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिता है, यानी कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिता सुप्रीम कोर्ट ने उसनूं बरकरार रखा। बीते दिन हाई कोर्ट ने सारिया पटिशनां खारिज कर दित्तियां सी ते हाई कोर्ट के इस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दी गई सी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की किसी भी तरह की रोक लगाउण नूं खारिज कर दिता, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले नूं बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। कृष्ण बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि इलैक्शन प्रक्रिया पंजाब दे विच शुरू हो चुकी है, इस तरीके दे नाल हुण रोकना बहुता ठीक नहीं होएगा। हाई कोर्ट तो सरकार नूं बहुत वड्डी क्लीयरेंस मिली सी, एक कानूनी उड़ीका सी गगन, जिस तरीके दे नाल पंजाब दियां उन्हां पंचायतां ते स्टे ग्रांट किया गया। सुखबीर बादल, प्रताप सिंह बाजवा समेत लीडरशिप है जिसने इत्थों तक कह दिता सी, सुखबीर सिंह बादल तक गिदड़बाहा च कंपेन कर रहे सी कि भावें कोई कांग्रेसी है, भावें कोई अकाली दल का लीडर है, कोई कारकुन है, जेकर ओह इस मामले ते उस नाल वधीकी हुई है तो वह सानू कागजात फड़ावे, साडी टीम फ्री लीगल एड उसनू देगी। गगन बिल्कुल, अरविंद सिंह भी साडे नाल जुड़े हुए ने। अरविंद, क्या जानकारी इस वक्त कहां पर है आप मौजूद और कैसे वोटिंग प्रोसेस वहां पर चल रहा है और वोट फीसद के बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल अरविंद सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ सानू इन्फॉर्मेशन देंगे। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई, क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बयान कर रहे थे? पिटीशन फाइल की थी और उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट का जो कल का आदेश है, जिसमें हाई कोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखने की इजाजत दी है, उस पर वो एंट्री स्टे चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी तरफ से कोई रोक लगाने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ की जो अपील है उसको हम सुनेंगे, लेकिन अगर अभी हम स्टे लगाते हैं तो ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस में एक तरीके से व्यवस्था को पैदा करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। तो इसका मतलब ये कि जो फिलहाल वोटिंग चल रही है वो पंजाब में चलती रहेगी पंचायत चुनाव को लेकर के। कोर्ट इस मामले में जो पिटिशनर्स हैं उनकी अर्जी पर आगे सुनवाई करेगा और जो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उन्होंने इस मामले में जो नॉमिनेशन का पूरा प्रोसेस है उस पर सवाल उठाए हैं और उनका यह कहना है कि पहले हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट की बेंच ने उस स्टे को वेकेट कर लिया है और ऐसे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट से वो इंटरिम स्टे चाहते थे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई इंटरफेयर करने से इनकार किया है। इसका मतलब ये कि फिलहाल वोटिंग प्रोसेस जारी रहेगा, लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा। तो पिटीशन करता वकील की तरफ से उसके बाद कोई जानकारी? अरविंद आवाज आ रही है? फिलहाल एक बार फिर तो दस एक पंचायती चोणां दे नाल जुड़े एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दी गई सी हाई कोर्ट के फैसले नूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले नूं बरकरार रखा। दरअसल इस तरह की कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है क्योंकि चोणां दा वोटिंग प्रोसेस इस वेले चल रही है। सीजीआई ने भी कह दिता कि हुण वोटिंग प्रक्रिया जो चल रही है ये वोटिंग प्रोसेस शुरू होने तो बाद रोक लाउण दी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है।